waking you up to the UAE's conversation. This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. Brought to you by Dr. Rohit Kumar, a well-known surgeon from International Modern Hospital. 2 minutes of the hour of 8 शुरू हो चुका है दूसरा घंटा टॉक ब्रेकफास्ट का ऑन टॉक 100.3. बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है और ऐसे में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि फिर से आपको एहसास हो कि हाउ ग्रेटफुल वी हैव टू बी कि अगर हमारी इस तरह की हेल्थ कंडीशंस ना हो, हमें सेहत मिली हुई है, लेकिन उसको मेंटेन करना ये भी एक चैलेंज होता है. और ऐसे में कभी कभार वाकई हमारे साथ कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन होती है. डॉक्टर रोहित कुमार उस पर रोशनी डालते हैं, इलाज बताते हैं, आसान कर देते हैं और ये 1 घंटा हमारे साथ रहते हैं. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डॉक्टर रोहित एंड टुडे इज द डे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू यू बोथ एंड टू यू. ऐसे लग रहा है कि दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी थी क्योंकि आज आप में कुछ थकन हमें नजर आ रही है. बट हाउ वाज इट? अच्छी गुजरी? दिवाली वाज नाइस. इट्स ऑलवेज गुड. एंड दुबई में दिवाली होती है डिफरेंट है. जी जी बिल्कुल. इनफैक्ट कभी ऐसा लगता है कि वी सेलिब्रेट हियर दिवाली मच बेटर देन आवर होम कंट्री. क्या बात है, क्या स्टेटमेंट कर दिया. स्पेशली लिविंग गोइंग टू दुबई एरिया एंड ऑल वेयर द houses are lit so nicely, and then burning of the crackers, everyone comes down, celebrating, exchanging the gifts in the building. आप आपस में ही रिश्तेदारों में वही वो फैमिली बन गई है ना, एक ही बिल्डिंग में आप रह रहे हैं. and then starts from the hospital. In hospital में भी हम लोगों ने काफी अच्छा, we had a rangoli competition in the hospital. Wow. So doctors, nurses, सारे staff, healthcare workers. जी हाँ, उसमें टीम बना दी थी. डॉक्टर्स ने एक रंगोली बनाई, नर्सेस का एक है, इंश्योरेंस कंपनी का अलग है. तो इट वाज अ गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ. 2 घंटे का टाइम दिया गया था. आई कैन इमेजिन डॉक्टर रोहित, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यू नो आपकी कोई पार्टी और हम उसमें जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में तो आप होते हैं लेकिन हॉस्पिटैलिटी भी आपकी कमाल की होगी. क्योंकि एक ज़माने में डॉक्टर रोहित हमारे लिए हर थर्सडे कॉफ़ी ले आते थे, फिर हम उसमें वो देखते थे कि हम उसे मीठा कर रहे हैं. अब वो मीठी भी होती है और बिल्कुल एप्ट होती है. डॉक्टर रोहित, तो आई एम श्योर यू आर गॉड गिफ्टेड इन मेनी वेज. थैंक यू सो मच. बट रंगोली कंपटीशन में जीता कौन फिर फाइनली? लैब. अच्छा, लैब वाले जीते. got the first prize. Yay, way to go. लैब. नाइस. बट द थिंग इज कि उस दिन अगर आपको कुछ गिफ्ट या पैसा या कुछ भी मिले ना, तो और डबल हो जाता है वो फीलिंग. And then we had a lunch for the whole hospital. Oh wow. Exchanging of gifts, and then we had a ramp walk also. अरे क्या बात. तो डॉक्टर कहीं हम ये देख सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, अगर आपने ये साइड अपनी यू नो इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में. जी जी, I'll forward it to you. Oh, perfect. लेकिन आज जो है वे फॉरवर्ड इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कैंसर्स, जो डॉक्टर रोहित उसके ऊपर बात करेंगे इस 1 घंटे में. लेकिन इन बिटवीन, जैसे हमने कहा डॉक्टर रोहित, बहुत सारी प्रमोशन इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में चल रही होती हैं. अगर आप प्लीज दोबारा याद दिलाएं वो लोग जिन्होंने मिस कर दिया. जी हाँ, we have come up with a men's promotion, men's health, because now November is coming, where we'll be screening the prostate and testicular cancer. Only $299 का package है. That is there. Mammogram is going on for the breast awareness, and lot of people have registered. And the best part, which I mentioned पहले भी, normal deliveries 4,999 and cesarean section 9,999 में. Amazing. It's a amazing package and very reasonable. And good part, thanks to the listeners, radio and whatever media, lot of people have called and they have registered. Okay. Because they were going to some other places where the prices were high, and here they getting the best of the best. And again coming back to the package, ये कब से ले सकते हैं? From the time you learn that you're pregnant, या फिर? Yes, you have to just go and register yourself by paying a small amount. And there's a form to be filled, undertaking. You don't have to give the full amount. पूरा नहीं देना होता है, छोटा सा अमाउंट देकर आप बस अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. एंड देन व्हेनेवर जब भी डिलीवरी होगी, इट विल बी टेकन केयर ऑफ. इसी बात पे होरेस का एक मैसेज आया है कि डॉक्टर साहब, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैन यू ऑल्सो कवर ऑन किडनी हेल्थ एंड फोकस ऑन यूरिक एसिड एंड गाउट एज वेल. उसके लिए अगर कोई प्रमोशन? Sure, we'll cover it, because हम किडनी हेल्थ पे हम लोग डॉक्टर शमीर आए थे, उन्होंने कवर किया था. बट we'll do something next month, because मेंस हेल्थ है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में we'll be talking about testicular cancer, prostate cancer, and definitely
सेम टाइम पे आई विल स्पीक अबाउट द किडनी हेल्थ आल्सो. हमजा का मैसेज जो कह रहे कि वैरिकोज वेन्स के बारे में भी अगर आप थोड़ा बता पाएंगे तो अच्छा ये भी रहेगा. वैसे हमने कवर कर लिया था. बट इट इज जी. फॉर मेन बेसिकली, राइट? हाँ, अगले महीने. बोथ है वेरिकोज बट मेन को ज्यादा होता है बिकॉज नहीं, नहीं, I both. think, labor is हाँ, अच्छा. दोनों it's को, all लेडीज को, men both. को ज्यादा दिक्कत. Okay. Yeah, because multiple factors are involved. ओके. So we'll cover because बहुत सारे नए listeners जुड़े हैं. जी. तो we'll start with the obesity, hernia, and then we'll cover varicose vein also. जी. So बहुत लोगों का revision भी हो जाएगा. परफेक्ट. एंड अगेन नंबर आपको याद दिला दें, बीच में कहीं आपके जहन में सवाल आए जब हम डिस्कशंस करें. 0586861003. आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन 80081003. ये टोल फ्री नंबर है. तो ये तो हो गई प्रमोशंस एट इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल. हम आपको नंबर्स भी बता देंगे हाउ टू गेट इन टच विद द टीम ऑफ डॉक्टर रोहित कुमार. लेकिन इस वक्त डॉक्टर रोहित जी आज we'll just शुरू करते हैं पिछली बार का जो रह गया था. we'll talk आज बात करेंगे continuation में रेक्टल कैंसर जो कि कोलोरेक्टल कैंसर है, एंड देन विल टॉक अबाउट गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक कैंसर. ठीक. सो रेक्टल कैंसर. जी हाँ, तो रेक्टल कैंसर जो कि कोलन का आता है ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा गया है, एंड इंसिडेंसेस यूजुअली इंक्रीज होती हैं 40 इयर्स एंड अबव पे. अच्छा. तो स्क्रीनिंग काफ़ी रेगुलरली करनी चाहिए इफ़ यू आर 50 एंड अबव. एंड अगर कोई फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की तो आफ्टर 40 यू हैव टू बी स्क्रीन. जब बात करते हैं स्क्रीन की, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू बी डन. FOBT, फीकल ओकल ब्लड टेस्ट, जो आप स्टूल टेस्ट कराते हैं उससे पता चल जाता है कोई माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग अगर हो रही है. कोई सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होती तो आपको दिख ही जाती है, बट कभी कभी जो आंखों से ना दिखने वाला ब्लड भी होता है. अच्छा. जो कि स्टूल में जा रहा होता है, जो कि बिगनिंग ऑफ स्टेज में पता चल सकता है, वो उस टेस्ट में आ जाता है. तो एक सिंपल स्टूल टेस्ट में आपको पता चल जाएगा. उसके बाद हम एक कोलोनोस्कोपी करते हैं कि पूरा कोलन को चेक कर लेते हैं. ओके. तो उसमें एक ट्यूब डालते हैं जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं. वो ट्यूब हमें कैमरे पे मॉनिटर पे पूरा वीडियो दिखाते हैं. बेसिकली आप पूरा कोलन खुद देख रहे हैं आंखों से. ओके. एंड जहाँ जहाँ आपको डाउट है या कुछ दिखता है, आप वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं उसी समय. प्लस डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स आ गई हैं. जब आप कोलोनोस्कोपी कर रहे होते हैं तो वो लाइट्स चेंज करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पर वेस्कुलर है, यहाँ कुछ एबनॉर्मेलिटी है. तो स्क्रीन पे काफ़ी आजकल जैसे कि टीवी में हाई डेफिनेशन आ गया है. जी जी जी. सिमिलरली कोलोनोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी करते हैं उसमें भी हाई डेफिनेशन आ गया है. जैसे कि लास्ट टाइम बताया था एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी है. तो ऑल ये सब चीज़ें मोडेलिटीज़ आ गई हैं और हमको इनको यूज़ करना चाहिए. इससे अर्ली डिटेक्शन होता है. अर्ली डिटेक्शन होने से हम जल्दी डायग्नोज कर पाते हैं, जल्दी बीमारी को निकालते हैं, एंड वी आर सेफ. लाइफ बढ़ जाती है. लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको बस रेगुलर चेकअप में ही हो सकता है या कभी कभार कुछ अर्ली स्टेज के सिम्टम्स भी हो सकते हैं? चेंज ऑफ एनी बाउल हैबिट्स, अच्छा. या सडन वेट लॉस. कभी आपका एकदम विदाउट एनी रीज़न अगर वेट लॉस हो रहा है, दीज ऑल आर द साइंस एंड सिम्टम्स. तो कि उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके पता लगाना चाहिए. दीज आर द थिंग. कभी कभी स्टूल ब्लड में मिक्स होके आ रहा होता है, एंड लोग सोचते हैं कि मेरे को हेमोरॉइड्स या बवासीर या पाइल से इसलिए हो रहा है, बट वो डॉक्टर एग्जामिन करके ही बता पाएगा कि ये हेमोरॉइड्स है या रेक्टल कैंसर है. बहुत से लोग बिना एग्जामिनेशन के हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं. अच्छा. कि जब वो स्टूल पास करते हैं तो ब्लड आता है, खुद ही से डायग्नोज कर लेते हैं. खुद से डायग्नोज कर लेते हैं, या कभी अपने जीपी के पास जाते हैं, जीपी एग्जामिन नहीं करता है, वो दवाई दे देते हैं. बिकॉज हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर या फिशर सर्जन को एग्जामिन करना होता है. हम प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, कभी कभी सिग्मोइडोस्कोपी भी करते हैं. तो जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट जाता है, उसके अंदर एक स्पेशल लाइट होती है, एंड कभी हम एक छोटा सा कैमरा भी लगा के पूरा उसको एरिया को देखते हैं. उससे देखने से ये पता चल जाता है कि ये हेमोरॉइड है. हेमोरॉइड तो अगर है भी, क्या ये ब्लीड यहाँ से हो रहा है या ऊपर से आ रहा है. तो इसलिए बहुत से ऐसे पेशेंट हुए हैं हमारे पास जो कि 6 महीने से दवाई ले रहे थे, पर ब्लीडिंग जब नहीं रुकी तो हमारे पास आए, हमने देखा तो पता चला वहाँ पर एक ग्रोथ थी. तो हमें फिर वो
ट्रीटमेंट बदल जाता है ना, कहाँ हेमोरॉइड्स और कहाँ कैंसर, टोटल आपका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो फिर लकीली जो पेशेंट आए उनका इतना एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने उसको ट्यूमर को अंदर से निकाल दिया एंड अब वो फॉलो अप कर रहे हैं एवरी 2 years कोलोनोस्कोपी से एंड थिंग्स आर गुड। सो डिजीज़ के साथ साथ हमें पहले स्टेजिंग करनी होती है इसमें। Okay. हाँ, कि कोलोनोस्कोपी से तो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिप है जो कि छोटी सी ग्रोथ है अंदर, उसको तो आपने कोलोनोस्कोपी करके निकाल दिया। जो पॉलिप है उसका टिप पे अगर कैंसर है तो वी आर गुड, बेस क्लीन है तो आपसे फॉलोअप करेंगे। कभी कभी बेस पे भी कैंसर रह जाता है, ट्रीटमेंट बदल जाता है। फिर हमें सीटी करना होता है देखने के लिए कि जो ग्रोथ है वो कोलन में ही है या रेक्टम में ही या आसपास फैल रहा है। पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि और कहीं तो नहीं है आप, क्योंकि ब्लड या लिम्फेटिक चैनल से इंटेस्टाइन से होके लंग्स में, लिवर में, किसी और जगह तो ट्रीटमेंट बदल जाता है। अगर ट्यूमर बहुत फैल गया है कि रुकावट आ गई है, कभी कभी पेशेंट और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी आते हैं कि अंदर ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि स्टूल आना बंद हो जाता है। तो उस केस में इमरजेंसी ऑपरेशन करके एक टेम्परेरी रास्ता पेट में बना दिया जाता है कि जो भी है वो खाएगा वो एक थैली में कलेक्ट हो जाएगा। ये एडवांस स्टेज है डॉक्टर रोहित? ये एडवांस स्टेज होती है तो उसमें जो है फिर उसको आप कर देते हैं। फिर हम उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से स्टेजिंग करके उसको ट्यूमर को कम करेंगे या उसको ट्यूमर को पूरे को काट के निकाल देंगे और फिर वापस से जो आपने आइलियोस्टमी या कोलोस्टमी बनाई है उसको क्लोज किया जाता है। जी हाँ। इस पर और बात करेंगे, आपके पास भी सवाल हो तो प्लीज़ डू गेट इन्वॉल्व्ड सेफली ऑफ कोर्स। 1003 एंड 8008-1003 एंड डॉक्टर रोहित, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बैठे हों और कहीं ना कहीं आपको या हॉस्पिटल की अप्रिसिएशन आए, कुछ ऐसा ही मैसेज हमें आया है। रविराज का मैसेज, डॉक्टर रोहित, वी हैव सीन रिसेंटली दैट IMH हॉस्पिटल इज नाउ 4.7 रेटेड ऑन गूगल। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू मिस्टर रविराज, रियली अप्रिशिएट इट। हाँ, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑर्गेनिक जो आप सर्विस डिलीवर करते हैं एंड पेशेंट गूगल पे जाके रिव्यू डालते हैं, जो कि रियली इट्स रियली गुड कि हॉस्पिटल इज डूइंग गुड एंड पीपल आर एक्नॉलेजिंग इट। थैंक यू टू एवरीवन। अब ये भी नहीं कह सकते कीप गोइंग देयर बिकॉज दैट कोशिश तो ये होती है इंसान हेल्दी रहे, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ हैं। जी, इरफान का एक सवाल आया है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ज़ैंथैलास्मी इज ट्रीटेड इन मॉडर्न हॉस्पिटल क्वेश्चन मार्क, इज इट कवर्ड इन इंश्योरेंस और नॉट? इनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। इफ़ यू वांट टू कम एंड चेक द पिक्चर डॉक्टर रोहित, इन्होंने भेजा भी है, उनके आंखों के ऊपर ना ये वाला जो है ना एरिया यहाँ पे। तो ये थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अगेन एंड डॉक्टर। Yeah, it is treated in International Modern Hospital and he can take the appointment with the dermatologist and the ophthalmologist and they will take care of him. Perfect. Wish you good health there and continue करेंगे। हम रेक्टल कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे और जी हाँ, हम बात नहीं की कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं, सही जैसे ही बोलते हैं कि टू अवॉइड रेड मीट, अल्कोहल, इट इज़ कोलन कैंसर 50 years and above। सॉरी डॉक्टर रोहित, हमारे साथ कॉलर भी हैं तो मोहसिन हमारे साथ। हाय मोहसिन, गुड मॉर्निंग। Hi, good morning everyone. Good morning Sobia and Vivek and Dr. Rohit. Thank you again for being on the show and giving us useful information. Dr. साहब, मेरा I'll be quick on the question. अभी आपने थोड़ी देर पहले intestine obstruction की बात की थी, तो मुझे ये पूछना है कि intestine obstruction जो है वो how related is it with rectum cancer, number 1, और नंबर 2, अगर किसी ने एक बार ट्रीटमेंट करवाया है तो उसकी अकरेंस के चांसेस दोबारा कितने होते हैं? क्योंकि मेरी एक बेटी है, एट द मोमेंट शी इज 7 years old एंड व्हेन शी वाज 4 years old शी हैड इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसकी एक मेजर सर्जरी हुई थी लेप्रोस्कोपी से और उनकी जो प्रॉब्लम था इंटेस्टाइन में उसको रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अभी आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये रेज हुआ कि क्या ऐसे में कुछ दोबारा रीअकरेंस की ह्यूमन बॉडी में चांसेस होते हैं, और अगर होते हैं तो इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ रेक्टम कैंसर और समथिंग अराउंड? जी हाँ, आपका कंसर्न क्वाइट जेन्युइन है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द सिम्टम एडवांस कैंसर में,
तो इट इज़ नॉट कि हर एक को जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको कैंसर है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिफरेंट रीज़न से भी होता है. किसी कोई पहले एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसमें एडिशंस हो जाते हैं. बेटी को ऐसा कुछ कैंसर का खतरा नहीं है जैसा कि सुनने में लग रहा है, बट उनकी जो बचपन में ऑपरेशन हुआ है, जो भी उन्होंने एरिया काट के निकाला होगा, उसकी बायोप्सी की होगी. उसकी आप अगर रिपोर्ट शेयर करेंगे तो आपको बेटर बता पाएंगे. एक बार अगर बचपन में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था और उसका ऑपरेशन हुआ है तो रिस्क थोड़ा सा रहता है दोबारा से ऑब्स्ट्रक्शन होने का. एक बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसी को भी हुआ है, वट एवर द रीज़न, इट कैन बी एडिशंस, ट्यूबरक्लोसिस, पहले कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या कभी कभी इंटेस्टाइन आपस में स्टक हो जाती हैं ड्यू टू एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन है, तो उसको 90% हम लोग या 95% कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं, मींस विदाउट किसी दवाई के. उसमें पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, नाक से एक ट्यूब डालते हैं, पेशाब की नलकी डालते हैं, इंटेस्टाइन को थोड़ा रेस्ट देते हैं एंड ग्रेजुअली वो ओपन होना शुरू हो जाती है. 5% पेशेंट ही होते हैं जो कि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में जाते हैं, जिनका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है. ठीक है मोहसिन. Yes, sir. Thank you very much. थैंक यू फॉर योर कॉल मोहसिन. अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत दे. एंड 0586861003 व्हाट्सएप है, आप कॉल भी कर सकते हैं on 80081003. Got a question. My brother is losing one eyesight. He is 20 years old. What should we do? फहीमा का मैसेज. उनको डेफिनेटली अगर किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए जल्द से जल्द. देयर हैज़ टू बी अ रीज़न व्हाई इट इज़ लूजिंग कि, एंड समटाइम्स वी हैव टू इन्वॉल्व अ न्यूरोलॉजिस्ट आल्सो अलोंग विद इट. तो प्रॉपर चेकअप इज इम्पोर्टेंट. आफ्ताब का मैसेज कि माय सन वाज बोर्न इन IMH. IMH इज टेंपल फॉर मी. Thank you Aftab. Aftab, congratulations and more health to him, to the mother, and congratulations once again from us. Again हम कैंसर्स पे डिफरेंट कैंसर्स की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम चल रहे हैं विद रेक्टल कैंसर, थोड़ी सी देर में दूसरे भी. और जी हाँ. सो रिस्क फैक्टर्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इन सब चीज़ों से रिस्क बढ़ जाता है. स्मोकिंग छोड़ने पर it takes almost 15 to 20 years to come back to normal to reduce the risk. It's 15 to 20 years to come back. Pre-pandemic level. So pre-pandemic these all are the factors. And though it is more common in the Western world, red meat and all these things, they have to be taken care, but equally seen in the developing countries also. Precautions, early detection, any symptoms where you are, because many times people think, जो लोग सोचते हैं डॉक्टर पास जाएंगे कुछ टेस्ट लिख देंगे. आप चाहते भी हैं कि आपका इलाज हो जाए, आप चाहते भी हैं कि आपको डायग्नोस हो जाए, पर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि कुछ निकले ना बीमारी, कुछ ट्रीटमेंट शुरू हो जाए. वो डर रहता है, बट उस डर से हमें निकल के आना है, हमें डायग्नोस जल्दी कराना है, जल्दी डिटेक्शन. अरुण हमारे साथ लाइन पर है. हाय अरुण, गुड मॉर्निंग. Good morning, Vivek. Good morning, Sophia. Good morning, Dr. Rohit. How are you doing? Good morning to you. We are good. Thank you. Okay. I've been following you, Dr. Rohit, from the day you started visiting from IMH. Okay. Now, particularly, usually morning 100.3 is my companion. I'm driving from Bardavai to Jabalali. Every day morning 7:30 to 8:30 I'll be with the company. My question, my dad underwent a colon cancer in Bangalore about 15 years back. And he also did chemotherapy 7 times. He's living. Only the aging issue. At the age of 75, he got done. Now it's almost touching 90. My question is it hereditary? Do we need to concern? Do we need to get the regular checkups done? Is there any precautions as I'm his son? We need to take care. Yes. जैसे कि पहले बताया है, every 2 years you need to get a colonoscopy done since father was diagnosed with a colon cancer. So you have to get yourself screened on a regular basis and meet the gastroenterologist. Come to the hospital. IMH, you have been following it up. You can come. We'll take care of you. And father getting a cancer doesn't mean you will get, but we have to keep you under surveillance.
ठीक है अरुण, विश यू गुड हेल्थ अरुण, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू ड्राइव सेफली, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा सोचिए भी, सोच में बड़ा पावर, ज्यादा मसालेदार खाना मत खाइए, सही बात, साउथ इंडियन खाना मस्त है, इडली सांभर डोसा। भूख लग गई विवेक को। That is our regular ingredient. Exactly, I knew it since Bangalore से है ना, so yeah, I thought as much. Thank you Arun, thank you. Thank you. Thank you Vivek, thank you Sophia. It's a great. Every Thursday I'll be waiting for this. Lot of information. Really appreciated you guys. I've been part of 100.3 now. It's almost like last year June. I know, yeah, since the day one ही हमारे साथ है. Yeah. Wow, thank you Arun. Thank you, Arun. God bless you. Thank you Vivek, thank you Sophia. Have a Thank great you, day. Bye bye. Thanks. Bye bye. Bye-bye. जी हाँ, सो जैसे कि हम दिस इज कॉलन कैंसर, सॉरी बीच में वो इंटरप्शन हो रहा है, वापस हम क्या बात कर रहे थे उस पे आ रहे हैं, नो वरीज. सो विल टॉक अबाउट द गॉल ब्लैडर कैंसर. जी, गॉल ब्लैडर कैंसर यूजुअली विदाउट एनी सिम्टम्स किया जाता है बहुत टाइम. अच्छा, हाँ, बिकॉज लीवर में बाइल बनता है. वो दो पार्ट होते हैं लीवर के, राइट एंड लेफ्ट. दोनों पार्ट से एक ट्यूब निकलती है, जॉइन होके एक सिंगल ट्यूब बनती है. उसके बाद वो एक थैली में जाके कलेक्ट होता है बाइल, जिसे कि हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. वो ऐसे स्टोरेज का काम करता है. अगर आप खाना खा रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट वो ट्यूब से नीचे इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, डेवलप भी हो रहा है, तो यूजुअली इमीडिएट सिम्टम्स नहीं आते. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अर्ली साइन या स्क्रीनिंग में आपको पता चले तो इमीडिएटली टेक एक्शन. गॉल ब्लैडर कैंसर में जॉन्डिस, हाँ, हमें मेडिसिन में कहा जाता है कि अगर आप किसी का पेट एग्जामिन कर रहे हैं और आप उसको गॉल ब्लैडर फील कर पा रहे हैं और उसको पेन नहीं है और उसको पी लिया या जॉन्डिस भी है, तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें कैंसर हो सकता है. नाउ जैसे कि बहुत से लोगों के एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, तो वो कहते हैं कोई सिम्टम नहीं है तो फिर हमें इसको निकालने की क्या ज़रूरत है, रखे रखते हैं. या बहुत से होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं कि हम इससे डिज़ोल्व हो जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स. कई पॉलिप्स भी होते हैं गॉल ब्लैडर में, जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं. नॉट दैट कि सारे पॉलिप्स को निकालना होता है, बट पॉलिप इज़ अ एबनॉर्मल ग्रोथ. वो एबनॉर्मल ग्रोथ कभी भी कैंसर भी बन सकती है. सी व्हाट इज़ अ कैंसर, लिसनर्स को बताना चाहेंगे. कोई भी बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं. नाउ देयर इज़ अ गुड कैंसर एंड अ बैड कैंसर. गुड कैंसर आपने निकाल दिया, दोबारा नहीं होगा, तो उसके लिए हम उसको कहते हैं कि मैलिग्नेंसी नहीं है, कैंसर नहीं है, लंप था, निकल गया, फिनिश. ना कैंसर का आप निकाल दें तो हमें डर रहता है कि दोबारा ना आ जाए, इसलिए हम उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं ताकि माइक्रोस्कोपिक जो भी एलिमेंट है वो भी ख़त्म हो जाए, और बाद में स्क्रीनिंग करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग कि बीमारी लौट के तो नहीं आ रही. ना अगर बॉडी में कोई पॉलिप बना है गॉल ब्लैडर में, हमें पता है वो एबनॉर्मल है, तो बेटर टू रिमूव इट. 90% ऑफ द टाइम देखा गया है जब भी कोई पेशेंट को डायग्नोज हुआ है गॉल ब्लैडर कैंसर, देन 80 to 90% पेशेंट उनको गॉल ब्लैडर स्टोन थे, जो उन्होंने ट्रीट ही नहीं किया, जो उन्होंने ट्रीट नहीं किया. अब जैसे आप जो लोग टबैको च्यू करते हैं, तो टबैको माउथ के म्यूकोजा को इरिटेट करता है, एंड देन ग्रेजुअली योर नॉर्मल म्यूकोजा गेट्स कन्वर्टेड टू अ कैंसर. That's why chewing tobacco is dangerous. हानिकारक. सेम थिंग, वो स्टोन वहाँ पर इरिटेट करता रहता है, नॉर्मल म्यूकोसा को चेंज कर देगा, एंड यू विल नॉट कम टू नो व्हेन इट हैज डैमेज्ड योर गॉल ब्लैडर. बाप रे, कितना ध्यान देना जरूरी है. जी और ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे, बट राइट नाउ बीबीसी मिनट कंटिन्यू कर रहे हैं विद टॉक ब्रेकफास्ट ऑन टॉक 100.3. एक हमारे लिसनर हैं, उनका वॉइस नोट भी आया, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें नॉइज ज्यादा थी, लेकिन हमने सुनने की कोशिश की. डॉक्टर हमने नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन में ट्राई किया सुनने के लिए, बट डॉक्टर रोहित ने सुन भी लिया. डॉक्टर रोहित, उनका क्या जी हाँ, वो कहेंगे? बता रहे थे कि खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है वाइफ को, और बस्कोपेन वगैरह लेना पड़ता है. तो एक बार उन्होंने कहा सारे टेस्ट कराए हैं, पर ये नहीं पता क्या टेस्ट कराए, उन्होंने ये नहीं बताया. तो एक प्रॉपर एक अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी कराना चाहिए. खाने के बाद अगर
पेन हो रहा है तो इट कैन बी अ गॉल ब्लैडर स्टोन, इट कैन बी अ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो डिफरेंट कारण होते हैं, और जस्ट अ गैस्ट्राइटिस तो रूल आउट करना पड़ेगा, तो दिखा सकते हैं एंड देन वी विल फॉलो हिम अप. But every time she's eating, every time pain आ रहा है, then it is a matter of concern. जी हाँ, बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो ज़रूर चेक करवा लीजिएगा. एंड हम गॉल ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर. जी हाँ, सो गॉल ब्लैडर कैंसर, अगर कभी हम, जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं, हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं, फिर पता चलता है उसके अंदर कैंसर था, जो कि हम नॉर्मल सर्जरी करा रहे होते हैं. तो उसमें फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसमें अगर वो वॉल में नहीं घुसा है, सिर्फ अंदर गॉल ब्लैडर की अदर लेयर्स होती हैं, सिर्फ अंदर वाली लेयर में, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है. Okay. कभी ये देखा गया है कि गॉल ब्लैडर निकाला, उसकी बाहर की लेयर में भी कैंसर था, तो फिर हमें उसका लीवर का एक छोटा सा पार्ट और थोड़ा सा दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि ओपन सर्जरी होती है. Okay. जबकि गॉल ब्लैडर लेप्रोस्कोपिकली निकाल दिया जाता है. सो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर. एडवांस स्टेजेस में आसपास के स्ट्रक्चर्स निकाले जाते हैं. इस सेम टाइम कवर करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर ऑल्सो. Okay. पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर काफ़ी लिंक्ड हैं. जो पैनक्रियास की डक्ट होती है और जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, वो आसपास ही खुलती हैं, एक साथ खुलती हैं. सो पैनक्रियाटिक कैंसर यूजुअली ओल्ड एज में देखा गया है. इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है आफ्टर द 70, एंड सेम अल्कोहल इज़ वन ऑफ द कल्प्रिट यहाँ पर. रीज़न, अल्कोहल के साथ पैनक्रियाटाइटिस इज़ कॉमन. Okay. हाँ, तो अगर किसी को पैनक्रियाटाइटिस हो रही है तो अल्कोहल ऑलमोस्ट छोड़ना पड़ जाता है. Okay. तो पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ गई है कुछ, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है. पैनक्रियाज जूस निकालता है जो कि बॉडी में जाता है, और हम जो भी ये फैट नॉनवेज खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. Okay. अगर उसमें स्वेलिंग आ जाती तो जूस आसपास एक सिस्ट बन जाती है, या आसपास कलेक्ट हो जाता है पैनक्रियाज के अराउंड, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जूस आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है. अच्छा. कभी कभी पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस भी हो जाता है ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन में. तो नेक्रोसिस मीन्स पैनक्रियाज डेड हो गया है, फिर वो बिल्कुल ही पस की तरह बन जाता है. एंड ऐसा भी देखा गया, पेशेंट नॉर्मल चल के आया एंड देन पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया. पैनक्रियाज इतना वेरिएशन करता है. तो जब भी पेशेंट आता है पैनक्रियाज के साथ कोई डिजीज़ के पैनक्रियाटाइटिस या कुछ, तो रिलेटिव्स को समझाना पड़ता है कि इट कैन गो गुड एज वेल एज बैड. अच्छा. कि पेशेंट नॉर्मल चल के आया कि छोटा सा पेट में पेन था, और ऐसा भी देखा गया कि विद इन 2 days ही वॉज इन ICU, और ऐसा भी है कि आप 2 दिन में घर जा सकते हैं. पैनक्रियाज में इन्फेक्शन होने से इंटेस्टाइन भी रुक जाती हैं, मूव नहीं करती हैं, बिकॉज इन्फेक्शन हो गया. दैट इज़ इन पैनक्रियाटाइटिस, जो कि जब स्वेलिंग आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है. इन्फेक्शन होता है तो उसमें इंटेस्टाइन को रेस्ट दे के, एंटीबायोटिक्स दे के उसका इन्फेक्शन को रिजॉल्व करना होता है. कपल ऑफ CT स्कैन हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं. पैनक्रियाज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. अच्छा. हाँ, अगर हेड और नेक में अगर कैंसर है तो उसके आसपास के एरिया को भी निकालना पड़ जाता है अक्सर. तो उसमें ड्यूडनम, गॉल ब्लैडर, स्टमक का छोटा पार्ट और इंटेस्टाइन, ये सब इट्स अ मेजर सर्जरी, जैसे कि हम विपल्स कहते हैं. अच्छा. हाँ, काफ़ी एग्रेसिव है. तो काफ़ी टाइम ये, बहुत टाइम ये देखा गया पेशेंट इग्नोर करते हैं तो डिजीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो रिसेक्टेबल नहीं होता है. तो उसमें फिर पेशेंट को पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है. थैंक्स टू एंडोस्कोपी, जो कि हम अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं, एंड उसके साथ हमारे पास अब अल्ट्रासाउंड भी आ गया है जो पहले नहीं था. तो आप एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करके देख के कि कहाँ पर डिजीज़ है, उस पर्टिकुलर एरिया से एंडोस्कोपिकली बायोप्सी ले सकते हैं. अगर कोई ट्यूमर फैल गया और उसकी वजह से जॉन्डिस हो गया तो हम स्टेंडिंग कर देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं, तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है. टिल द टाइम हमारे पास बायोप्सी का रिजल्ट आता है, एंड देन पहले स्टेजिंग करते हैं जिसमें कि हम नॉर्मल है ट्यूमर मार्कर्स होते हैं,
we do CT scan, PET scan, and then with the help of the tumor board, जिसमें कि surgeon, physician, oncologist, radiologist, pathologist सब डिस्कस करते हैं, and then we plan the treatment कि ट्यूमर को रिसेक्ट करें या ट्यूमर को कीमोथेरेपी से रिड्यूस करें और फिर बाद में रिसेक्ट करें, और उसके बाद जब पूरा हीलिंग हो जाए कितनी कीमोथेरेपी लगेंगी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. सो प्रिवेंशन ऑल्सो समथिंग वी शुड टॉक अबाउट. अब जैसे हेरिडिटरी अगर की चांसेस हो सकते हैं बिकॉज फैमिली में किसी को हुआ है. जी हाँ, तो प्रिवेंशन इज कि फर्स्ट इज वी आवरसेल्फ कैन अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, डायबिटीज एंड ओबेसिटी. जी हाँ, ये 3 चीज it has to be taken care. So if you can go for the healthy lifestyle, you're reducing the risk, because obesity doesn't come alone. All these things it comes with other things. Obesity के साथ जैसे जैसे वेट बढ़ता है वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है. जी हाँ, ये सारे ओबेसिटी के फ्रेंड्स हैं कि जिसे कहते हैं ना हेल्दी ये बंदा, ये हेल्दी नहीं है, उसके और भी बहुत सारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एक छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं, उसके साथ अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलते हैं, एंड दिस हैज टू बी टेकन. दे आर पार्टिंग ऑन योर एक्सपेंस. यस, एंड दुबई हैज बीन सो मतलब फिटनेस चैलेंज अगर आप देखो जो शुरू हो रहा है अगले 2 दिन में कि इतने एम्फसाइज किया जा रहा है सबके हेल्थ को लेके. सुपर इनिशिएटिव है. No, it's a good initiative, and this is one of the country जहाँ every year regular marathons and everything events होते हैं, and people come together. Night marathon, there's triathlon, cycling, swimming. डॉक्टर रोहित, यहाँ मैजिकली वेट भी बड़ी तेजी से बढ़ता है. जब बैक होम से लोग आते हैं बड़े पतले दुबले हैं और यहाँ रह के बिल्कुल वो लाइफस्टाइल है. We have sedentary lifestyle. So, because 6 to 8 months हम लोग अंदर ही रहते हैं. We wait for this winters to come, and उसमें भी we don't wait कि हम जब विंटर्स आएंगे तो we'll go out and do some exercise. We wait to go and out party again. डॉक्टर रोहित, आप मौसम छोड़ें, घर में भी कोई काम नहीं करना चाहता. जी हाँ, उठ के ग्लास का पानी नहीं ला दो, ग्लास का पानी ला दो. अपने घर के कंप्लेंट्स. नहीं, ये सच बात है कि लोग, अब आप देखें हर चीज की आउटसोर्सिंग हो रही है. मेड्स आ रही हैं काम करने, कोई खाना बना रहा है या बाहर से आप मंगवा रहे हैं. हम इम्पोर्टेंट काम करेंगे ना, ये सब रेगुलर काम, माइंड का काम, फिजिकल ना कोई हमें पैसे कौन ला रहा है. अच्छा हाँ, वो पैसे तो भूल नहीं सकते. तो ये सही आप कह रहे हैं कि ये बड़ा जरूरी है, एक चैलेंज ही बन गया है, तो उसके साथ ही फिटनेस भी लगा दें. या बट ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि मतलब माना जाता है लोगों में कि हम चलो कर भी ले फिटनेस, बट सर्टेन थिंग्स जो आने हैं हेरिडिटरी उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. उसको अवॉइड नहीं करते, बट यू कैन ऑलवेज उसको हम स्क्रीन कर सकते हैं. एंड जहाँ पर अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई टू वेट, इग्नोर इट, क्योंकि ऐसे पेशेंट देखे हैं उन्हें पता है कि दे विल बी एट रिस्क, स्टिल वो इग्नोर करते हैं. वो नहीं करना चाहिए. रेगुलर फॉलोअप्स, अगर बताया है कि कोलोनोस्कोपी या अपर जी एंडोस्कोपी रेगुलर होनी चाहिए तो कराते रहिए. इज इट पेनफुल ये एंडोस्कोपी? नहीं, इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल, बिकॉज सेडेशन में करते हैं. अच्छा, डे केस प्रोसीजर है. अच्छा, बैक इन द होम कंट्री वहाँ पर डॉक्टर्स माइल्ड सेडेशन में कर देते थे, तो टू रिड्यूस द कॉस्ट. हियर बिकॉज इंश्योरेंस प्लेज अ मेजर रोल. So because 90% people are insured, so aim is everything should be smooth and pain free. So patient खाली पेट आते हैं, जो कि सुबह आते हैं, 10 या 15 मिनट का प्रोसीजर है एंडोस्कोपी. उसमें आके वो एंडोस्कोपी कराते हैं. अगर कोई बायोप्सी लगी तो बायोप्सी उसी समय हो जाती है, एंड बाय आफ्टरनून पेशेंट गोज होम. कोलोनोस्कोपी के लिए 1.5 डे का प्रिपरेशन चाहिए होता है. हाँ, तो उसमें एक मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को पेट साफ करने के लिए. तो सैशे या बॉटल में दी जाती है. अच्छा, जो कि वो पीते हैं, एंड पेशेंट लिक्विड डाइट पे रहता है. अच्छा, पेट साफ मतलब एकदम क्लीन हो गया. So ये रेगुलरली नहीं ले सकते? No. बहुत से लोग ये कहते हैं कि अच्छा है यार ये, बिकॉज टू कीप द कोलोन क्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो उसमें उस दिन वो पेशेंट सिर्फ बेड और बाथरूम के बीच में ही दौड़ रहा होता है, बिकॉज इट कॉजेज लूज मोशन. अच्छा, ये व्हाट्सएप पे हमें कोई कॉल कर रहा है प्लीज. व्हाट्सएप पे कौन फोन कर रहा है? क्या है ये? 800. अच्छा, ये कोई प्रमोशन फोन आ रहा है. 100 प्रमोशन फोन. हाँ, यूरोप का है लेकिन दुबई का नंबर है. अच्छा,
तो जी हाँ, कोलोनोस्कोपी में आप वो मेडिसिन पीना शुरू करते हैं एंड देन यू स्टार्ट गोइंग टू वॉशरूम, आपका पूरा बाउल एम्प्टी हो जाता है एंड यू आर ऑन लिक्विड डाइट 1 day. सो दिन भर आप यही कर रहे हो? जी हाँ, उसमें बस ये पेशेंट को बता दिया जाता है कि ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं. एंड देन दे कम ऑन द डे फॉर कोलोनोस्कोपी. वी डू द प्रोसीजर. Is there any natural way of keeping the colon clean? I mean, Yes. कुछ ऐसे फूड आइटम्स जैसे हम अवॉइड करें, जैसे ऑयल वाला या नहीं, नेचुरल इज ऑलवेज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ऑलवेज रिमेंबर. वो सबसे बेस्ट है. हाँ, एंड देन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए. ऑल दीज बीन्स एंड ऑल दीज थिंग्स. राजमा. जी हाँ, राजमा. So rajma creates issues, yeah? Chole. These all increase the flaters and it causes constipation. So gas formation and all with these products, with proteins always बढ़ जाती है. So we have seen people, those who are on high protein diet, they will whole day keep passing flaters or burping and all. This diet plays a role. Sajid का मैसेज, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, व्हेन आई पास स्टूल आई फील वीकनेस, इवन स्टूल लुक्स नॉर्मल. 2 times तो आई फेंट, मतलब 2 बार वो फेंट भी हो चुके हैं, बट दैट टाइम आई हैड लूज मोशन, बट ओनली आफ्टर पासिंग 1 time लूज मोशन इट हैपेंस. एंड पिछले हफ्ते आई डिड अ स्टूल टेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली द स्टूल टेस्ट वाज पॉजिटिव. So what will be the next step I have to do, or is this the start of colon cancer? And he says that God bless me कि ना हो. इंशाल्लाह नहीं होगा. जी हाँ, इट्स गुड कि आपने अपना टेस्ट कराया, दैट इज गुड. स्टूल टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप इज टू डू अ कोलोनोस्कोपी टू रूल आउट. उसमें क्या है कि आपको प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करने की ज़रूरत नहीं है. कोलोनोस्कोपी में पूरा एरिया दिख जाता है तो डॉक्टर वो देख लेंगे, तो हमें ये भी अब आइडिया हो जाएगा कि इनको फिशर है, हेमोरॉइड्स है, या कोई ग्रोथ है, या हो सकता है कोई सिंपल अल्सरेटिव कोलाइटिस या कुछ अल्सर हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी नहीं हो सकता. इट कैन बी. सो कोलोनोस्कोपी जरूर कराइए साजिद. जी हाँ, पूरा आप रूल आउट कर दोगे जो भी है. राइट नाउ स्पोर्ट्स अपडेट. एनी क्वेश्चंस? 0586861003. BBC Premier League update from the home of Premier League football. Hello, I'm Richard Newman at the BBC Sports Centre. Tottenham were denied a dramatic late win over Portuguese side Sporting in the Champions League as Harry Kane's goal was controversially ruled out by VAR for offside. The game finished 1-1, meaning Spurs are not yet through to the last 16. The decision led to Antonio Conte receiving a red card. Liverpool have advanced though after a comfortable 3-0 win over Ajax in Amsterdam. Cristiano Ronaldo will be back in the Manchester United Europa League squad on Thursday when they face Sheriff. Boss Erik ten Hag dropped him at the weekend for refusing to come on in their match against Tottenham last week. Ronaldo returned to training yesterday. Yes, Cristiano's will be in the squad tomorrow. He was out for 1 game and now he's back in the squad as usual. Everything we covered last week, everything we explained. We have to focus on the game tomorrow. We have an important game because we want to be number 1 in the group. It's done. He's back. Manchester United's France centre-back Raphael Varane will be out of action until the World Cup. Varane suffered a leg injury during United's 1-1 draw against Chelsea on Saturday. West Ham could book their place in the last 16 of the Europa Conference League with a point against Stilkeborg. Place in the last 16 of the Europa Conference League with a point against Stilkeborg on Thursday. A draw would guarantee a place in the last 16 and finish top of their group to avoid a knockout playoff. David Moyes says the competition represents a realistic shot at silverware. I see this as an opportunity for us to go really far in another competition. We got to semi-final last year. I know my aim's to hopefully go further than that and do better. But even to win the FA Cup or the League Cup in this country is really difficult. I think this competition, we've got to try and do everything we can to win. For more football news from the BBC, go to bbc.com/football. BBC Premier League update from the home of Premier League football. Talk 100.3. October
is the Breast Cancer Awareness Month, and More Cravings by Marriott Bonvoy wants to do its part to provide essential support to patients and survivors. In collaboration with Breast Friends, over 100 outlets on the app will be raising much-needed funds for Al Jalila Foundation. #Pinktober. The #Pinktober campaign will see more than 100 of the finest outlets on the More Cravings by Marriott Bonvoy app in the UAE. Host a variety of activities from pink-themed brunches, ladies' night, afternoon teas to raffles and wellness activities. Each participating venue will collectively donate a portion of the proceeds from the #Pinktober campaign to Al Jalila Foundation. Talk 100.3 is joining hands with Marriott International in the UAE to support the Al Jalila Foundation and give you the chance to win fabulous prizes across the day. Spas, brunches, dinners, beach days and staycays. Keep listening to find out how to take care in Pinktober and win with Talk 100.3. Get ready to experience fashion in the future with Web3 Evolved by Lofficial, a unique luxury experience in the metaverse. Watch as UAE-based artists unveil their limited edition NFT collection and join the applause as Lofficial Arabia recognizes entrepreneurs from the world of luxury and Web3. Liven up your looks with a makeup masterclass from Be Iconic London. Witness the evolution with Lofficial's Web3 Evolve at the Waldorf Astoria, Palm Jumeirah on the 30th and 31st of October. Book your masterclass seats or register to attend Web3 Evolve on lofficialarabia.com to win invites to the Be Iconic Masterclass. Stay tuned to Talk 100.3. The UAE's conversation starts here. Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है इस स्पेशल घंटे का जो हर थर्सडे आपके लिए 8 से 9 बजे डॉक्टर रोहित कुमार आपके लिए शो लाते हैं. वो खुद भी आते हैं एंड आज भी बहुत सारी डिटेल्स, लेकिन आपके कुछ मैसेजेस हैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए हम उनको एड्रेस कर लेते हैं. कोलॉन क्लीनिंग की बात कर रहे थे, सलमा का सवाल आया है कि एज मेंशन्ड द मेड्स टू क्लीन द कोलॉन, आर देयर एनी मेड्स व्हिच कैन क्लीन द एंटायर सिस्टम, जो आपके गट को ना हेल्दी रखे और वो डीवर्मिंग करती है साल में एक बार, एंड इज इट गुड टू टेक इसबगोल डेली? There is no as such medicine जो आपके पूरे सिस्टम को क्लीन कर दें. The only way is to stay healthy, live healthy, eat healthy. जी हाँ, जी बहुत से लोग खाते हैं जीने के लिए, बहुत लोग जीते हैं खाने के लिए. That's a waste. मैं जीता हूँ खाने के लिए. हाँ, तो that is wrong. जीते रहो. नहीं, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है. ये हुई ना बात डॉक्टर रोहित, आज तो आपने सही बात. पेट भरना ठीक है, मतलब सोल सेटिस्फेक्शन मिले ना खाना खाते, पेट वो भर इम्पोर्टेंट है. सोल को समझ नहीं आया कि मैं रहूं कहाँ. तो गले तक जब तक खाना ना आ जाए डॉक्टर रोहित, हमारी तो ये आदत हो गई कि नींद नहीं आती है भाई. पेट भर के हम खाना खाएंगे, उसके बाद मीठा जो है तो वो उसके बाद में कहेंगे नहीं मीठे के लिए तब पड़ा रहेगा, कहीं पेट पे बोलते ना, थोड़ा सेपरेट जगह रहती है. दैट इज इट. ये सब को अगर रिक्वायर्ड है तो ही लेना चाहिए. जी जी. नरेश हमारे साथ. हाय नरेश, गुड मॉर्निंग. हाय, गुड मॉर्निंग विवेक, सोबिया एंड डॉक्टर रोहित. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम नरेश फूलचंदानी है. जी जी. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को सुनता रहता हूँ और रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद डॉक्टर रोहित, द वे ही कन्वे हिज मैसेज. आई मीन आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. वाओ. थैंक यू सर, थैंक यू. रोहित जी, मेरे 2 बच्चे हैं. मेरी बेटी 13 साल की है और मेरा बेटा 2.5 years का है. जी. तो मेरा बेटा ध्रुव जब हुआ था तब उसके 2-3 महीने बाद उसकी बॉडी में कुछ ब्लैक से स्पॉट आए थे. जी. ओके. आई मीन मैं समझ नहीं पाया कि ये किस तरह के स्पॉट हैं. उनकी स्किन पे थे नरेश? उसकी बॉडी में मल्टीपल स्पॉट्स हैं. अच्छा जी जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज. हाँ, तो वो स्पॉट आई कुडंट बी एबल टू डायग्नोज दैट ये किस तरह के स्पॉट्स हैं. तो अब है ना, वो स्पॉट्स क्या उसके ब्रेन से रिलेटेड है? और वो अभी 2.5 years का है, लेकिन वो अभी बोल नहीं पाता है सही तरह से, बट ही इज हाइपर एक्टिव. बहुत ज्यादा एक्टिव है वो. अच्छा. तो कुड यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स दीज आर? मैं अभी डॉक्टर से मिलने वाला हूँ. इस वीक में मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है मंडे को, नेक्स्ट मंडे को.
लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में इस तरह का कुछ डायग्नोस हो सके, क्या ये समथिंग इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी? जी, वो स्पॉट्स अभी भी हैं या चले गए हैं? जब वो पैदा हुआ था सिर्फ तब थे स्पॉट्स? अभी भी हैं, ठीक है। सो आप इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं, एंड इट्स नॉट अलार्मिंग, दे आर डिफरेंट थिंग्स टू बी टेकन केयर, जो कि देखने पे पता चलेंगे कि ये इट्स अ हेमेंजियोमा और जस्ट अ स्किन चेंज, और वी नीड टू इट्स अ सम एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारे रीज़न रहते हैं। तो जब आप आएंगे तो चेक कर लेंगे, एंड नथिंग टू वरी फॉर इट। एंड आई थिंक हाइपरनेस इज समथिंग डिफरेंट डॉक्टर रोहित, नथिंग टू डू विद द स्किन पे जो ये जो नहीं, एक बार देखेंगे तो विल गेट समझ में आ जाएगा। ठीक है नरेश, डोंट वरी। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है जी, तो उस टाइम में मतलब अगर स्किन में कोई ऐसी चीज आती है तो इट गिव्स अलार्मिंग सिचुएशन, आई मीन एक अलार्मिंग मैसेज देता है। इज इट ट्रू डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा आपने बताया कि हाइपर है, इट इज़ गुड। हर बच्चा इंडिविजुअली देखा जाता है, एंड इट्स गुड टू हैव अ हाइपर चाइल्ड, एंड विच विल कीप यू बिजी। आप लोग जी हाँ, एंड वंस यू कम बच्चे को लाएंगे, वी विल टेक केयर ऑफ। विश हिम गुड हेल्थ नरेश, थैंक यू फॉर योर कॉल, एंड डोंट वरी, यू आर इन गुड हैंड्स। यस, थैंक यू मैम। अच्छा, प्रसाद का हमें मैसेज आया है, वो कह रहे कि ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज वी यूज्ड टू गो टू एंड वी यूज्ड टू स्टे इन द आश्रम। वहाँ पे जो है ना 3 लोग थे आश्रम में, दे यूज्ड टू टेक सम हर्बल मेडिसिन टू क्लियर द कोलोन एवरी मंथ, एंड इट वाज अ रूटीन, एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट। थ्राइस इन अ मंथ? या, अच्छा। Can there are many herbal medicines? There are, is it? Laxative तो like the type of laxatives जी, only, जी. जो कि हम, और इसी से रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन था जब बीच में कॉल आ गए थे, वो मूवी कॉल शायद रेगुलर लेते हैं, इसबगोल जी हाँ। सो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो रेगुलर इसबगोल नहीं लेना चाहिए। ओनली अगर ज़रूरत है, आपको कॉन्स्टिपेशन है या, तो आजकल डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं मेडिकेशंस की। सबसे पहले डाइटरी चेंज करना चाहिए, एंड इफ़ रिक्वायर्ड, बिकॉज यस सब हर एक कुछ लोगों को रहता है कि इंटेस्टाइन मूवमेंट कम रहता है, दे नीड सम एक्स्ट्रा सपोर्ट, तो ही ले रेगुलरली पूरे महीने। तो इसबगोल उसमें केमिकल होता है, इट इज नॉट हर्बल, इज इट? इट इज पार्टली, बट इट कैन बी टेकन, ऐसा कोई हार्म नहीं है, दे कैन टेक। ऐसा ये सोचना कि हर्बल है इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, इज दैट आल्सो राइट टू डू? नहीं, ऐसा नहीं, बिकॉज बॉडी एडिक्टिव हो जाती है। जी हाँ, बॉडी वी हैव टू, हर्ब्स के एडिक्ट हो जाते हैं किसी भी, इसीलिए। इरफान का सवाल, इज डूइंग एनेमा रिकमेंडेड? एनीमा, ओके। सो एनीमा इज पुटिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम वेयर वी पास स्टूल। अच्छा। जो कि पहले हम बोतल से डाला करते थे, आजकल डिस्पोजेबल आ गए हैं, तो इट्स कम्स विद डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। पहले सोप एनीमा थे, पैराफिन एनीमा, डिफरेंट टाइप्स। सो यू जस्ट स्क्वीज द फ्लूइड इनसाइड, it activates or hyperstimulates the rectal area, and whatever collection is there in the sigmoid area and the colon, it comes out. ये पूरे कोलन को क्लीन नहीं कर पाता है। अच्छा। ये एक छोटा सा एरिया होता है वो नीचे का, उसको क्लीन कर देता है। करेक्ट। कुछ लोगों को दिया जाता है इफ रिक्वायर्ड, इट इज नॉट अ रूटीन थिंग। कॉन्स्टिपेशन में बच्चों को दिया जाता है, राइट? Sometimes. कुछ और नाम होता है उसका, राइट? Do you have a pediatric enema also and adult also? जैसे कि मोविकोल आ गया है, एडल्ट्स का सेपरेट होता है, पीडियाट्रिक कलर, डोजेस आर डिफरेंट। आप सोचिए डॉक्टर रोहित, हम ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं कि लोगों को हर चीज़ के लिए गोली चाहिए, क्यों कि पूरा एक ही गोली खाएं और सब कुछ सही हो जाए। एक ज़माने में लोग कहते थे इंजीर खा लो, आपका ये जो फिग्स होते हैं दे आर सो गुड, या नाशपाती या पियर जिसे हम कहते हैं, लेकिन आजकल एवरीबडी वांट्स सारा इलाज इन अ गोली। क्विकली होना चाहिए, राइट? या आई हैव अ क्वेश्चन टू डॉक्टर। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई गो टू द वॉशरूम, माय स्टमक gets empty, then I get ready and I take milk and I move to office. As soon as I reach office, I again feel to go to the washroom again. Stomach gets empty, then I have my breakfast. Then again before lunch, I need to go to the washroom, and after lunch, I need to go 4-5 times. Wow. About high protein, I have no idea, but we do eat red meat daily in lunch or dinner. क्या? अच्छा। So, क्या?
Maybe there is some kind of bacterial infection in the intestine. Okay. So that's why उनको बार बार मोशन जाना पड़ रहा है जब भी वो फूड इनटेक लेते हैं. It's not so severe कि उनको लूज मोशंस हो गए हैं. मोस्ट लाइकली उनको स्टूल सॉफ्ट आ रहे होंगे बट स्मॉल क्वांटिटी में बार बार जाना है. तो एक स्टूल एग्जामिनेशन और एक डॉक्टर को दिखा के सम बेसिक मेडिकेशन एंड इट विल बी टेकन केयर. जीबा का सवाल. जेबा जी. Hi doctor, my daughter is 14 years, mostly has constipation and gas. Her stool test is negative. Doctor has advised to do endoscopy and colonoscopy and I'm confused, should I go for it? Please advise. जी हाँ, बिल्कुल कराना चाहिए. But negative आया है stool test. हाँ, stool test negative या positive is not the thing. Remember. Okay. Stool test is the basic thing to do it. We get an idea what we are going to see inside. Usually in adults वो positive रहता है. Young age में कम रहेगा but we will come to know number one. Number two 3-4 साल बाद कोई symptoms होंगे तब हम कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी कराएंगे और हमें कुछ पता चलेगा तो हम ये नहीं कह पाएंगे वो फ्रेश है या पिछले 4-5 साल से चल रहा है. तो अभी करा के नेगेटिव कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी होना जरूरी है ताकि हाँ पीस ऑफ माइंड और हमें एक डायग्नोसिस हो जाएगा कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं. एक मैसेज आया है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है डॉक्टर रोहित कुछ कर सकते हैं? There's a lot of traffic today on the roads. माइंड क्लीनिंग के लिए डॉक्टर रोहित का कोई गोली है तो क्योंकि सारी टेंशन माइंड में ही होती है. लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपको डाइवर्ट कर सकें. डॉक्टर रोहित अब तो आपसे मुलाकात अगले महीने ही होगी. कितने खुश हो रहे हैं ना सोनिया. नहीं होगी इसीलिए खुश हो रहे हैं. जी तो सभी लिसनर्स को हैप्पी हैलोवीन. हैप्पी हैलोवीन. अब ये एक नया मतलब यू नो दुबई आने के बाद ही पता चला मुझे. जी मेरे को भी नहीं पता चला. इंडिया में कुछ ऐसा नहीं धूमधाम से मनाया नहीं जाता है ये त्योहार. हमारे इर्द गिर्द इतने डरावने और खौफनाक किस्म के. एग्जैक्टली. और क्या डरना. एवरी डे इज अ हैलोवीन डे. So I was surprised. 31st is my birthday. Happy birthday, Dr. Rohit. Many more. So पहले साल दुबई आए थे तो 31st में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर गए. जहाँ जाए वहाँ हेलोइन पार्टी हो रही है. सब डरा रहे हैं एकदम. पता लगा अच्छा हेलोइन इज अ बिग थिंग ओवर हियर. बट अगर आपको कॉस्ट्यूम पहनना हो तो कौन सा कॉस्ट्यूम पहनेंगे आप? हेलोवीन. मैं तो वैम्पायर पहनूंगा. I was about to. मैं भी वैम्पायर बोलने वाला था. Because of the height, you know. नहीं डॉक्टर रोहित आप तो स्कॉर्पियो हैं. Very intense people. तो बिच्छू बन के जाएंगे. स्कॉर्पियन नहीं स्कॉर्पियो. But many you know happy wishes, returns of the day, Dr. Rohit. आप लोगों you. की सेहत का ख्याल रखते हैं आप, आपकी टीम at International Modern Hospital. जल्दी से लोगों को बता दें कि किस तरह डॉक्टर रोहित से इन टच हो रह सकते हैं. यस तो imh.ae पे जा सकते हैं या 0440633000 इजी नंबर है टू कॉल. जी एंड ऑफ कोर्स अगले थर्सडे हम सुबह 8 बजे डॉक्टर रोहित से मिलेंगे. डॉक्टर रोहित ये दिवाली पे पता नहीं आपको किसी ने परफ्यूम गिफ्ट किया, आपने लगाया भी बड़ी अच्छी. थैंक यू. नाम अभी मैं आपसे पूछूं. एक दिन दिवाली गिफ्ट आप सुबह के लिए भी लाना पड़ेगा. डॉक्टर रोहित हर हफ्ते आप हमारे लिए कॉफी लाते हैं, इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकता है सुबह सुबह. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित. प्लेजर स्पीकिंग टू यू ऑलवेज.